हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम पिछले वीडियो में देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से हम जावा एचटीएमएल वेब पेज बनाते हैं, किस तरीके से स्टाइल शीट यूज में ली जाती है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और जब हमने वेब डिजाइनिंग शुरू किया था कोर्स, उस टाइम भी हमने आपको बताया था कि जो भी वेब पेज आप बनाते हैं दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है आपका स्टैटिक पेज, वेब पेज कहा जाता है इसको। और एक कहलाता है आपका डायनामिक वेब पेज। जो स्टैटिक वेब पेज बनता है ये आपका HTML की हेल्प से बनता है। नॉर्मल क्लाइंट साइड जिसको हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कह रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे पुराने वीडियो देख लें। और जो डायनेमिक वेब पेज बनता है उसके लिए कुछ स्क्रिप्टिंग यूज में ली जाती है जिसको कहा जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। और सर्वर साइड स्क्रिप्ट में हम बात कर रहे हैं PHP, ASP, JSP, ASP, .NET या और भी बहुत सारे कुछ हैं जो हम यूज में लेते हैं, जो कि सर्वर पे ही प्रोसेस करने के काम आते हैं। सर्वर साइड का मतलब सर्वर पे कुछ प्रोसेस होना। अब जब हम बात कर रहे हैं HTML की, जिसका हमने क्या कहा था, हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इससे हमारा स्टैटिक पेज बनता है। लेकिन जब हम पेज को डायनेमिक करने जाते हैं तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट के साथ साथ हमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की भी जरूरत पड़ती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होती है, जो कि एग्जीक्यूट कहाँ होती है, क्लाइंट वेब ब्राउजर के अंदर। जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है या क्रोम है, मोजिला, जो भी आप यूज में लेते हैं, उसमें जो एग्जीक्यूट होगी उसको कहा जाता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। और ये कहाँ होगी, एग्जीक्यूट कहाँ होती है ये, सर्वर। यहाँ पर सर्वर के अंदर जो भी आपका वेब सर्वर है या डाटा सर्वर है, वहां जो एग्जीक्यूट होगी उसको कहा जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो काफी बाद की चीजें हैं। उसके पहले हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की बात करें, जो जनरली यूज में ली जाती है। एक तो ली जाती है जावा स्क्रिप्ट, और एक ली जाती है VB स्क्रिप्ट, और भी कुछ चलती हैं जो हम यूज में लेते हैं जनरली। और सबसे ज्यादा जो यूज में ली जाने वाली है वो है जावा स्क्रिप्ट। और इसके भी अलग अलग वर्जन है, और इसको अलग अलग इसके मॉडिफिकेशन करके कुछ और भी नाम रख दिए गए, जैसे कि जेसन। जेसन भी बेसिकली है तो जावास्क्रिप्ट ही, जावास्क्रिप्ट का ही मॉड्यूल है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके एडवांस चीजें ऐड कर दी उसके अंदर। अजाक्स की यूज में लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करने जा रहे हैं कि बेसिक चीज हम बात करें किसकी, जावास्क्रिप्ट। हम किस में लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम कोई होता है उसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो भी हम लिखते हैं। बट कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है सिस्टम लेवल लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट करना होता है। जो भी हमने हमने तो लिख दिया, जैसे कि इंग्लिश में लिख दिया कि ABC कुछ भी, पर कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो उसको उसको सिस्टम लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके चलते हैं। एक तो कहलाता है कंपाइलर, कंपाइल करना, और दूसरा कहलाता है इंटरप्रेटर।
देखिए ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये जनरली आपको कहीं नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि वो सब जगह आपको सीधा सीधा पढ़ा दिया जाता है और आगे बढ़ जाते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हमने तो इंग्लिश में लिखा, कंप्यूटर ने उसको कैसे समझ लिया। कंपाइलर जो हमने इंग्लिश अलग स्टेटमेंट लिखा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। काम करने का इसका क्या तरीका है, ऑल डॉक्यूमेंट कन्वर्ट एट ए टाइम, एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करता है और उसके बाद में आपको बताता है कि इसमें कहीं एरर है तो आपको बता देगा कि ये इस लाइन पे यहाँ यहाँ एरर है, और यदि एरर नहीं है तो पूरे पेज को एग्जीक्यूट कर देगा। एक भी एरर है तो वो पेज एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसमें यह बात है। होल डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि पूरा पेज या तो पूरा चलेगा या कुछ भी नहीं चलेगा। एंड तक प्रोग्राम चेक हुआ, कहीं पर भी यदि उसको एरर नजर आती है तो वो सारी एरर आपको एक साथ बता देगा, एक है तो एक, 10 है तो 10। बट जब तक सारी एरर दूर नहीं होंगी तब तक वो पेज आपको कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करता है। यानी कि मान लो यहाँ से प्रोग्राम चला, यहाँ आया सही था, यहाँ आया सही था, यहाँ आकर के उसको लगा कि कुछ एरर है, तो इसके आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर इतने तक का वो एग्जीक्यूशन करके आपको आउटपुट दे चुका होगा। यानी कि जहां तक उसको सही मिला वहां तक उसको उसने आपको आउटपुट दे दिया, और जहां पर भी उसको एरर मिली वही रुक गया। तो ये कहलाता है लाइन बाय लाइन यानी इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ कन्वर्ट करता है, पूरे पेज को एक साथ करेगा, कहीं भी एरर आती तो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन काम करता है। अब बात आती है कि कंपाइलर में कौन कौन सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर काम करता है। जैसे सी लैंग्वेज सुना होगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरीके से बहुत सारी और भी हैं आपको जो मिलती रहेंगी, जो आप जनरल यूज में लेते हैं। और हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है, जिसमें सबसे बेस्ट है हमारे पास एग्जांपल क्या है हमारा, जावास्क्रिप्ट। इसमें बाकी के सर्वर साइड स्क्रिप्ट भी बहुत सारी हैं जो इसमें काउंट हो जाती हैं, जो कंपाइलर की हेल्प से कन्वर्ट होती हैं। और जावास्क्रिप्ट आपके बेस्ट एग्जांपल है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का। जहां तक प्रोग्राम चला वहां तक उसने अपना काम कर दिया। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ और आगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें परफेक्ट होंगे। जितने भी लैंग्वेजेज होती हैं सबको लिखने का सिंटैक्स अलग होता है, थोड़ा बहुत चेंजेज आता है, लेकिन लॉजिक सब जगह सेम होता है। जावास्क्रिप्ट इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कोई सी भी हो सकती है, सिस्टम लेवल एप्लीकेशन लेवल हो सकती है, किसी वेब सर्वर लेवल के क्लाइंट साइड जो भी है, बट प्रोग्रामिंग लेवल है जिसमें बहुत ही पॉपुलर है। और जावास्क्रिप्ट को यूज में लिया गया, जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। वेबसाइट्स के लिए इसकी जरूरत पड़ी। जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न, क्योंकि आप सीखना चाहेंगे तो जावास्क्रिप्ट बहुत इजीली आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम HTML पढ़ चुके हैं पूरा, इसलिए हमें बस सभी टैग्स के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं रहेगी। जावास्क्रिप्ट को हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे जनरली जहाँ जरूरत पड़ती है हमको। यानी जावास्क्रिप्ट जो हम होते हैं इसको भी दो जगह लिखा जा सकता है, या यूं कह के तीन जगह भी लिख सकते हैं इसको। एक तो ये भी आपकी इनलाइन रहेगी,
इनलाइन जावास्क्रिप्ट, हम इसका फॉन्ट बढ़ा लें ताकि आपको क्लियर दिख जाए। इनलाइन जावास्क्रिप्ट यानी कि जहां इसकी जरूरत है वहीं सीधा लिख दिया जाए। दूसरा कहलाती है आपकी इंटरनल जावा स्क्रिप्ट। तीसरी कहलाती है आपकी एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट, जैसे कि हमने स्टाइल शीट के बारे में पढ़ा था। इनलाइन जावास्क्रिप्ट बहुत कम यूज में ली जाती है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट जनरली आप यूज में ले सकते हैं और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट तो लेते ही हैं। जब जनरली हम मैक्सिमम जो यूज में लेते हैं वो इंटरनल जावास्क्रिप्ट ही होती है। लिखने का तरीका सब जगह सेम चलता है। तो चलिए हम बात करते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट के बारे में। इनलाइन जावास्क्रिप्ट अपन जहाँ जरूरत होगी वहीं हाथ पाथ ले लेंगे। जहाँ लिखने की जरूरत होगी हम आपको बता देंगे, यहाँ क्लिक करने पर या यहाँ होने पर ये ऐसा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट के बारे में। इसको हमेशा हेड टैग के अंदर ही लिखा जाएगा, इतना याद रखिए। इसको हमेशा हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे इंटरनल जावास्क्रिप्ट को, ताकि ये पहले ही इंटरप्रेट हो जाए, पहले ही सब कुछ मेमोरी में कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने पास रख ले, ताकि जब इसकी जरूरत पड़े तो वो उसको यूज में ले सके। इसलिए इसको हेड में लिखा जाता है। और इसके लिए जो टैग यूज में लिया जाता है, स्क्रिप्ट, याद रखिए जावास्क्रिप्ट ये स्क्रिप्ट टैग कंटेनर टैग है, इसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि वीबी स्क्रिप्ट भी होता है, तो ब्राउजर को बताना पड़ता है, उसके इंटरप्रेटर को बताना पड़ता है कि स्क्रिप्ट का टाइप क्या है। उसको कहते हैं हम जावास्क्रिप्ट। तब जावास्क्रिप्ट को हेड में लिख सकते हैं, और यदि आपको जरूरत पड़े तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है। और कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम पेज के एंड में जाकर के भी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। तो ये होती है हमारे जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटेक्स। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जरूरत किस चीज की पड़ती है, हमारा जो बॉडी पार्ट होता है वहां पर भी आप चाहें तो जरूरत पड़ने पर बॉडी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बॉडी पार्ट है वेब पेज का, ये हमारा बेसिकली है क्या, डॉक्यूमेंट पार्ट। तो डॉक्यूमेंट पार्ट में यदि हमें कुछ लिखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेमीकोलन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जब सिंटेक्स एंड होगा तो उसके बाद में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। डॉक्यूमेंट बॉडी को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। डॉट राइट, राइट से ब्राउजर ये समझेगा इंटरप्रेटर को मुझे कुछ लिखना है, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट में कुछ लिखने के काम आता है। अब बॉडी से या किसी भी डॉक्यूमेंट से कोई वैल्यू उठानी है, डॉक्यूमेंट क्या था, किस पूरे बॉडी पार्ट को डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसमें डॉट राइट से उसमें कुछ लिख देगा। अब उसके अंदर मान लो हमने कोई बटन बनाया है, जैसे हमने क्या कह दिया, इनपुट टाइप हमने क्या रखा था, मान लो बटन। नेम उसका हमने क्या कर दिया था, मान लीजिए BT1। और हमने आपको उस टाइम बताता फॉर्म पढ़ाते वक्त कि इसका आईडी भी रखना जरूरी है आपके लिए, BT1। और इसके वैल्यू हमने क्या कर दिया, मान लो हमने इसमें कुछ भी लिख दिया था,
क्लिक हेयर, ऐसा कुछ लिखा हमने। अब एक तो है कि पूरा डॉक्यूमेंट जो बॉडी पार्ट, अब ये सब उसके क्या है, एलिमेंट। हमने फॉर्म पढ़ा था, फॉर्म में बताया था आपको कि एलिमेंट होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की वैल्यू उठाने के लिए क्या लिया जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट ई एल ई एम ई एन टी बाई आईडी, क्या, BT1 डॉट वैल्यू। ये सारी चीजें मैं हम आपको और भी डिटेल में बताएंगे, अभी सिंपल आपको एग्जांपल बता रहे हैं। तो ये करने से क्या होगा कि ये जो बटन है जिसका कि आईडी ये है, इसकी ये वाली वैल्यू उठा करके हमें वो रिटर्न कर देगा। यानी कि डॉक्यूमेंट बॉडी पार्ट से कुछ लेना है या बॉडी पार्ट में कुछ भी लिखना, उसके लिए डॉक्यूमेंट वर्ड यूज में लिया जाएगा। और एक चीज और याद रखिए, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। यानी हम क्या कहेंगे, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है कि जैसे ये लिखा हमने जावास्क्रिप्ट ऐसे, और एक हमने लिख दिया ऐसे कैपिटल में, और एक हमने कर दिया सारा ही छोटा कर दिया, और एक हमने क्या कर दिया इसके अंदर से ए को भी कैपिटल कर दिया, और एक ये हमारा ये है इसे। अब ये चारों को कंप्यूटर अलग अलग मानेगा, क्योंकि ये सारा कैपिटल में है, इसका अलग मीनिंग निकलेगा, इसका उसके लिए अलग मीनिंग है, इसका उसके लिए अलग है, इसका अलग है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, आपका केस सेंसिटिव, यानी जावास्क्रिप्ट आपका केस सेंसिटिव है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर हमने इसका नाम बीटी लिखा, बीटी स्मॉल है, यदि बी कैपिटल होता नाम और इसमें, तो हमें इसको भी कैपिटल करना पड़ता। ये होता है केस सेंसिटिव। तो चलिए हम छोटा सा कुछ वेब पेज बनाते हैं। HTML पढ़ाते आए हैं, HTML कैसे लिखते हैं, वेब पेज बनाना हम पहले बता चुके हैं, इसलिए आप पुराने वीडियो को देख लें। ऐड टाइटल यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट बॉडी क्लोज बॉडी वीडियो बॉडी। अभी हम बात करें तो अभी तो हमने इसमें क्या लिखा, कुछ भी जैसे लिख दिया। ये टाइटल टैग बंद नहीं किया था, टाइटल टैग को बंद करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा कंटेनर टैग है। मान लो ये हमने लिखा, अभी इतना देखते हैं कि आउटपुट क्या आया। ये वेब पेज जो page1.html हमने सेव किया था और उसको यहाँ आकर के रन किया, तो ये इसने सीधा सीधा हमको दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ लिखते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट क्लोज ऑफ स्क्रिप्ट। और यहाँ हमने लिखा है, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में ही लिखना है, सीधा सीधा आपने जैसे H1 लिख करके यूज में लिया है, जैसे ये लिखा है हमने सब कुछ, ऐसे नहीं लिख सकेंगे। ऐसे लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कुछ भी हमने ऐसे लिख दिया, सेमीकोलन लगाया, तो हमने आपको पहले कहा था जब सेमीकोलन लगाना जरूरी है। हेलो, अब आप देखिए जावास्क्रिप्ट के इसके अंदर जो कुछ भी हमने लिखा वो एज इट इज लिखा हुआ आ गया। मान लीजिए यहाँ पर हमने
इनपुट टाइप इक्वल टू, अब देखिए डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं लिख सकते, डबल कोट्स से बाहर चला आ रहा है इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, तो आप सिंगल कोट यूज में ले सकते हैं। बटन नेम इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया BT1, और आईडी भी हमने क्या कर दिया BT1, वैल्यू इज इक्वल टू, मान लो हमने कुछ भी लिख दिया, सेव किया इसको। अब देखिए इसमें क्या लिखा हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इनपुट टाइप बटन नेम आईडी और उसकी वैल्यू, ये नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीका था। सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम क्या कर रहे हैं, इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आपको लिख करके बता रहे हैं। ये बन गया बटन। अब कुछ क्यूरी आपके सामने में आ सकती है कि जब ये सारा काम हम अ, वैसे ही लिख सकते हैं, तो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट डायनेमिकली जनरेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट ने कहा कि मुझे 12th ही कर रखी है मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिटेल भरेगा केवल 12th की। किसी ने कहते मुझे ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसको 3rd ईयर तक की पूरी डिटेल भरनी है, उसको 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर की, PG है तो उसकी भी डिटेल वो भरेगा। यानी कि ये सारी चीजें ऐसे कंट्रोल आपके डायनेमिकली बन करके आने चाहिए। मान लीजिए आप एप्लीकेशन फॉर्म देखे होंगे आपने बहुत सारे, आप कोई PG का फॉर्म भर रहा है, मान लो किसी जॉब के लिए भर रहे हैं आप, तो उसके लिए आप PG के बेस पे भर रहे हैं तो आपसे PG की डिटेल भी मांगी जाएगी। यदि आप UG के बेस पे भर रहे हैं तो केवल UG तक की ही मांगी जाएगी। तो ये कैसे होता है, ये कैसे कंट्रोल होता है कि भाई कितने कंट्रोल बनने चाहिए, कितने नहीं जनरेट होने चाहिए। या कहीं पर आपने किसी एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का या किसी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने देखा होगा सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसके सामने 25 सब्जेक्ट खुल करके आ रहे हैं। साइंस का सब्जेक्ट है तो उसके सामने 10-12 खुल के आ रहे हैं। कॉमर्स का तो उसके सामने 6 सब्जेक्ट खुल के आ रहे हैं। तो ये कैसे, कितना कंट्रोल बनना चाहिए क्या नहीं, ये सब कहीं ना कहीं तो प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल होने चाहिए ना, और बनने भी प्रोग्राम की हेल्प से चाहिए। इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी यदि आपको जरूरत पड़ती है तब उसको ऐसे बना सकते हैं। ये आपको मैंने एक सिंपल बताया तरीका कि आप कैसे इसको यूज में लेते हैं। बाकी जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, मैं हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले हम बताते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कवर क्या क्या करते हैं हम। जावास्क्रिप्ट के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है सीखने के लिए। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इसका जो सिंटैक्स है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जैसे कि अभी हमने जावास्क्रिप्ट का टैग यूज में लिया, ओपन टैग, क्लोज टैग, उसके केस सेंसिटिव है। जावास्क्रिप्ट हमने आपको बताया छोटे को छोटा बड़े को बड़ा मान के चलती है। ये सारी चीजें तो आपके पास होती ही हैं। जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स हमने आपको बताया, हम पूरे प्रोग्रामिंग की तरह आपको बताएंगे, ना कि केवल वेब पेज की हेल्प से। ये केवल वेबसाइट के लिए ही नहीं, आपको पूरा बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग वास्तव में होती कैसे है, पूरा प्रोग्राम कैसे चलता है। क्योंकि यदि आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लिया हमसे इन वीडियो की हेल्प से, तब मान के चलिए कि आप कल को कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में एक सेकंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ऐसा वहां पर था तो इसको भी ऐसे किया जा सकता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर सिंटैक्स के अलावा जरूरी चीजों में से एक आता है जिसको कहा जाता है वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा कोई कीवर्ड जिसके अंदर हम कोई वैल्यू को स्टोर कर सकें। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं A = 10, B = 20 पढ़ते आए हैं, और सी हमने क्या कर दिया A+B, ऐसा कुछ भी रिजल्ट निकालना है तो हमारे पास सी का आउटपुट क्या आ गया, हमारे पास 30। तो ये कैसे हुआ, ये प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे होगा, तो ये सब कहलाते हैं वेरिएबल। वैल्यू को स्टोर करने के लिए दो चीजें यूज में ले जाती हैं, जिसमें कि सिंगल वैल्यू की बात करें,
सिंगल वैल्यू के लिए हमारे पास होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वेरियस वैल्यू यानी इसकी वैल्यू चेंजेबल है, चेंज होती रहेगी। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। जहां पर हमने कांस्टेंट यूज में ले लिया वहां पर उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। जैसे कि हम बात करें, हम पाई पढ़ते आए हैं 3.14 पढ़ते आए हैं पाई की वैल्यू। तो ये कांस्टेंट है कि पाई की वैल्यू को 3.14 बना दिया, 3.14 ही होगा, कभी 3.15 या 13 नहीं होगा। तो कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जो एक बार आपने प्रोग्राम में डिफाइन कर दी वो पूरे वेबसाइट या फिर उस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए हमेशा फिक्स रहेगी। अब बात आती है कि वेरिएबल भी क्या होते हैं। वेरिएबल एक आपके होते हैं एप्लीकेशन लेवल वेरिएबल और दूसरे होते हैं वेब पेज लेवल। एप्लीकेशन लेवल वो वेरिएबल या हम इसको सेशनल वेरिएबल भी कह देते हैं। एप्लीकेशन लेवल वेरिएबल वो होते हैं जो पूरी वेबसाइट के लिए सेम चलते हैं, जो एक बार डिफाइन कर दिया वो फिक्स हो जाता है, पूरी वेबसाइट के अंदर वो यूज में आता है। फॉर एग्जांपल आपने डाटाबेस का कनेक्शन स्टेबल किया कहीं पर, अब वो कनेक्शन पूरी वेबसाइट में यूज में आ रहा है तो वो एक फिक्स हो गया। और एक किसी एक वेब पेज के लिए आपने कुछ काम कर दिया कि ऊपर ऊपर जाकर के वेरिएबल की हेडिंग में आपने उसकी वैल्यू सेट कर दी कि 3.14, तो आगे सब जगह उसको यूज में लोगे 3.14 ही माना जाएगा, तो वो कहलाएगा उस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए। तो कांस्टेंट और वेरिएबल हमने आपको बता दिया। वेरिएबल भी एप्लीकेशन लेवल और सेशनल लेवल या फिर वेब पेज लेवल होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर जो जनरली यूज में ली जाती हैं चीजें उनमें आता है आपके पास वेरिएबल, वेरिएबल कंडीशंस, लूप, फंक्शंस। और जब हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो साथ में हमारे पास एक चीज और आती है एरे। कंडीशंस, लूप, फंक्शंस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज में लेंगे, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है। एक कोई या वेरिएबल से काम करें या एरे, कुछ भी सारी चीजें मिल करके काम करती हैं, इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से हम सिंटेक्स लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का, जैसे हमने आपको अभी बताया कि अभी जावास्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। हम जब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, हमने आपको बताया कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट तो उसको जो सेव करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो .js होता है। जैसे स्टाइल शीट का .css होता है, वेब पेज का .html या .htm भी लिख देते हैं। कोई XML लैंग्वेज कहीं पर चलती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज .xml होता है, XMLS होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। जावास्क्रिप्ट यदि आप PHP की बात करते हैं .php .jsp इस तरह से होता है, तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट का फाइल एक्सटेंशन यदि आप एक्सटर्नल लिखते हैं तो उसका होता है .js। तो आज के वीडियो में हमने आपको केवल ओवरव्यू बताया है जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब अगले वीडियो में हम आपको पूरी प्रोग्रामिंग लिख करके शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं और कैसे कैसे इस पे काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट काफ़ी लंबा टॉपिक है और इसके लिए आपको पैशंस के साथ बट प्रैक्टिस के साथ इस पे काम करना है, क्योंकि हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जितने अच्छी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जनरली ये चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से हैं।
ना कि किसी बुक से ठीक है आइडिया लिया था, बट जैसे जैसे हमने काम किया, बहुत सारी चीज़ें अपने लेवल पे डेवलप की, तो जो बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स हैं जो आपको जनरली किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, और हर 7 दिन में हमारा नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा। जावास्क्रिप्ट आज यदि शुरू कर दिया हमने, तो नेक्स्ट वीडियो अगला आपको अगले 7 दिन बाद मिलेगा। तो कृपया को सारे वीडियो देखना ना भूलें, और पुराने वीडियो को भी देखते रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इस पर परफेक्ट होगे। सर्वर साइड स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। बस आप इस पर प्रैक्टिस करते रहें, और इस वीडियो को देख करके आगे भी शेयर करते रहें। थैंक यू।